हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स, कंप्यूटर्स और बायोलॉजी के क्लासेस और लेक्चर्स दिए जा रहे थे, पर बीच में ड्यू टू सम रीज़न्स हम नहीं दे पाए। अभी हम जो है ना बायोलॉजी जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, कि हम आपको अपडेटली जो है ना रेगुलरली हम आपको जो है ना लेक्चर्स अपलोड कर पाएँ। आज हम जो है ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं एमडीकेट एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। उस हवाले से क्या तो यहाँ पर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना एमडीकेट के हवाले से टॉपिक्स, जहाँ पर हम चैप्टर्स हो गए, टॉपिक्स हो गए, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम जो है ना जितना आपको पता हो उसके बारे में उतना कम होता है, तो इसीलिए आपको बेटरमेंट है कि आपको जहाँ जहाँ से इसके बारे में सोर्स मिल रहा है वहाँ से आप उसको अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उससे 1% भी या 10% से 1% भी आपको वो चीज़ सपोर्ट कर सकती है। तो हम फर्स्ट ईयर का जो है ना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। उसके आउटलाइन में मैंने पहला जो चैप्टर लिया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, हम बहुत से बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉइंट के हवाले से। कोई लंबी डिस्कशन नहीं होगी, कोई थ्योरी व्योरी नहीं लिखेंगे, बस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मतलब है बेसिकली में मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर आइटम्स, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो जो है ना आइडेंटिकल हो या डिफरेंट हो, कोई भी आइटम से अगर वो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। पर अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल की क्या हो गई कि 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। 2 टाइप्स यहाँ पर जो है ना मॉलिक्यूल के टाइप के 2 मॉलिक्यूल हैं, जिस पे हो गया एक ऑर्गेनिक आ गया और दूसरा आ गया इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे अगर चले जाएं तो यहाँ याद रखें कि जिस भी कॉन्टेंट में अगर आप ये देखें कि कोई एलिमेंट है जिसमें हाइड्रोजन या कार्बन, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक जो है अगर वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, कोई फार्मूला हो गया, कोई इक्वेशन हो गई, कोई एलिमेंट हो गया, तो समझ जाएं कि वो हो गई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जिसमें अगर एग्जांपल हम ले लें तो उसके एग्जांपल हो गए वाटर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एच आपको नज़र आ रही है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर हो गया बेंजीन, जिसमें B6H6 और बेंजीन का C6H6 होता है, ठीक है। तो इस हवाले से जहाँ पर आपको तो यहाँ पर हमने इनऑर्गेनिक को देख लिया है। पर बेसिक हमारे ये और इनऑर्गेनिक का ज़्यादा जो है ना चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि वो ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, एज़ यू नो वेरी वेल। तो हम ऑर्गेनिक की तरफ अगर आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन ये कंबाइन हो, ठीक है, कंबाइंड हो। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक, जैसे जिसमें एग्जांपल आते हैं हमारे, क्या आते हैं हमारे, जैसे आगे C6 आ गया, ठीक है, H6 आ गया, ये बेंजीन हो गया। इस पर आप कर लेते हैं मीथेन कर ले, CH4 हो गया, ठीक है। ऐसे ग्लूकोज कर लें, C6H12O6 आ गया, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये जो है ना इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये तो हो गया हमारा एक मॉलिक्यूल का ये जो ना शॉर्ट इंट्रो कह लें आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ है। और अगर हम बात करें, क्योंकि मॉलिक्यूल की क्यों बात करें, क्योंकि जो हमारी बायोलॉजिकल बॉडी होती है वो एक सब एटॉमिक लेवल तक होती है, ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है कि वहाँ पर 98% जो है ना हमें ये समझें कि उसमें एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अगर एलिमेंट की हमने कंपोजिशन देखें ना एलिमेंट की अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो 98% वो पाए जाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से तो आप सोच सकते हैं कि मॉलिक्यूल कितने लेवल पे होंगे। तो यहाँ पर कुछ टाइप हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, कि जैसे हो गया प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, प्रोटीन आ गया। कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया आपका, और इसमें आ गया कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आप जितना भी चाहे आपको लगे कि आपने 100% दे दिया है अपनी स्टेज को, ठीक है, पर फिर भी आपको जहाँ जहाँ से आपको लगे कि ये चीज़ मुझे समझ आनी चाहिए, ज़रूरी है, तो या ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई है, तो उसके लिए डिफरेंट सोर्स यूज़ करें कि आपको वो चीज़ क्लियर हो, ठीक है। ज़रूरी है कि आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए,
क्योंकि ये टेस्ट तो रट्टे का तो है नहीं, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअल रख रही है, तो जितना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उस हिसाब से आप अच्छा कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर ये 4 इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम देखा जाए इसके हवाले से बात कर ले जाए तो प्रोटीन जो है ये इन्वॉल्व होता है हमारी ग्रोथ में, ठीक है। ये चीज़ों की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। ये कहाँ होता है हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ये हमारी एनर्जी पे होता है, ठीक है। अगर हमें कोई एनर्जी दे रहा है तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, और जो लिपिड है वो एनर्जी से भी रिलेटेड है, ठीक है। और प्लस में ये और चीज़ें भी इंफॉर्मेशन एडिशनल करता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आ गया न्यूक्लिक एसिड, जो आपको पता है कि ये 2 टाइप होते हैं, एक तो डीएनए हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अगर आप डिटेल में प्रोटीन ये मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले एक टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है जिसको कहते हैं हम मोनोमर, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा पॉलीमर। बेसिकली मोनोमर का मतलब होता है सब यूनिट, ठीक है, सब यूनिट। इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, पार्टिकल कह लें, यूनिट कह लें, ठीक है, एज योर विश। कि सब यूनिट होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी भी ऑफ किसका मॉलिक्यूल का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। पॉलीमर, अगर मैं ये कहूँ कि मोनोमर प्लस मोनोमर ये बनाते हैं हमारा पॉलीमर, ठीक है। ये सब यूनिट हो गया, तो ये लार्ज यूनिट है इसका, ठीक है, मॉलिक्यूल का। जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है सब यूनिट्स। सब यूनिट हमने पहले पढ़ा था, जो मोनोमर कह रहे थे, मोनोमर कह लें या सब यूनिट कह लें, ये दोनों चीज़ें सेम हैं। जिसमें ये जो मोनोमर इनके कौन से हैं, कौन सा सब यूनिट है, वो है इनका अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मिलके ये जो है ना, बहुत से अमीनो एसिड मिलके जो है ना क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। और 20 डिफरेंट जो है ना अमीनो एसिड यहाँ पर मौजूद हैं। 10 जो है वो असेंशियल है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इनका इंट्रो ले रहे हैं। और 10 जो है नॉन असेंशियल है, ठीक है। जो असेंशियल है वो हम आर्टिफिशली जो है ना बाहर से लेते हैं, चीज़ों मटेरियल से लेते हैं, चाहे वो चीज़ें खाने की हो, पीने की हो, उनसे हम लेते हैं, ठीक है। हम मतलब बाहर से लेते हैं। और जो नॉन असेंशियल है वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें से भी जो 10 हैं, इसमें असेंशियल में से 9 जो हैं वो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। एक उसमें है जो खुद प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया कि 11 जो है वो नॉन असेंशियल हैं, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। और जो 9 हो गए हैं वो हम बाहर से लेते हैं आर्टिफिशली चीज़ों से। तो प्रोटीन का नेम जो है ये सजेस्ट किया था ब्रेजिलियस ने, ठीक है, 1838 को। और इसकी इम्पोर्टेंस जे.जी. मर्रीडर ने बताई थी 1883। और दूसरी चीज़, इसमें जो है ना 50% जो है ना ड्राई वेट होता है। अब ड्राई वेट का मतलब क्या है? ड्राई वेट का मतलब है कि जब आपके सेल में से, सेल है आपका, ठीक है, उसमें सेल में से अगर आपका वाटर वो एब्जॉर्ब हो जाए, अगर आपका एक सेल में से वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिमेनिंग पार्ट को हम कहते हैं ड्राई वेट। तो प्रोटीन में 50% वो होता है, ठीक है। बता दिया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन ये एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि बिल्डिंग ब्लॉक ये किसका है? देखो प्रोटीन, देखें प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक तो हो गया अमीनो एसिड। अब ये प्रोटीन खुद किस चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये है टिश्यू का, जो भी हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं वो सारे प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। जिसमें हो गए नेल्स हो गए, उसमें प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स में प्रेजेंट, स्किन हो गई, फीदर हो गए, ये ठीक है। और हम किस किस चीज़ से हम जो है ना प्रोटीन हासिल कर सकते हैं वो देखना है कि वो हो गया मीट हो गया, ठीक है, फ़िश हो गया, पल्स हो गए, एग्स हो गए, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें प्रोटीन देती हैं, ठीक है। और जो है वो हमने क्या पढ़ा कि प्रोटीन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये जिसमें ये एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस होते हैं। इसके बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और 9 जो है वो असेंशियल होते हैं, 11 नॉन असेंशियल होते हैं। नॉन असेंशियल जो अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, असेंशियल हम बाहर से लेते हैं। इसका नाम जो है वो ब्रेजिलियस ने बताया था प्रोटीन का 1838 में। और इसका जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में प्रोटीन की, ये हमें बताइए जी.जे. मर्रीडर ने 1883
सेल में, ठीक है। इसमें 50% जो है ना ड्राई वेट होता है। ड्राई वेट क्या होता है, अगर सेल में वाटर एब्जॉर्ब हो जाए तो बाकी रिमेनिंग पार्ट को हम ड्राई वेट कहते हैं, ठीक है। और ये हम कहाँ से मिलता है, ये मीट, फिश, फल्स, एग्स वगैरह इनसे मिलता है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, नेल्स, हेयर्स, स्किन। इट मीन कि बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, टिश्यू का। सो हमने अभी ये पढ़ा है कि अमीनो एसिड क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे प्रोटीन का, ब्लॉक कह लें, यूनिट कह लें, सब यूनिट कह लें, ठीक है, या मोनोमर कह लें, ये इन सारों के मतलब सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक, इसकी एक मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये इतना याद कर लें, ये 20 बेसिक जो है ना ये अमीनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं प्रेजेंट। ये इतना याद कर लें कि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड हमारे पास होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि 11 जो है नॉन असेंशियल होते हैं, ठीक है। जो है असेंशियल हो गया, और जो 9 है वो असेंशियल हो गए, ठीक है। असेंशियल जो हमारी बॉडी बाहर से लेती है, प्रोडक्ट्स मटेरियल से लेती है, आर्टिफिशियली लेती है, और जो नॉन असेंशियल है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इनका एक जो है ना एक प्रॉपर जो है ना एक स्ट्रक्चर भी है, फार्मूला कह लें जिसमें होता है कार्बन अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब होता है जिस एक कार्बन में ये 4 जो चीज़ें अलग अलग मैं बताने वाली हूँ, अगर वो अटैच्ड है तो उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल एलिमेंट होता है। तो कार्बन हो गया, दूसरी तरफ इसके पास में होगा ये जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और इसके बाद जो है ना ये हो गया, ये अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। ये अमाइनो ग्रुप है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है रेडिकल की जो है ना ये रिप्लेस हो सकता है बहुत से जो है ना कंपाउंड में, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, ठीक है। ये चेंज हो सकता है पार्ट, बाकी ये चीज़ हाइड्रोजन होगी। अगर कोई ये पूछ रहा है कि अमीनो एसिड किस चीज़ में डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये रेडिकल है जो चेंज होता रहता है। इसमें कोई और भी कंपाउंड आ सकता है, ग्रुप आ सकता है, ठीक है। जैसे अगर ये आर पे सिर्फ हाइड्रोजन आ रही है, सिर्फ कॉमनली हाइड्रोजन आ रही है, तो आप इसको एलेनाइन कर देंगे, ठीक है। और अगर इसमें जो है ना आपके पास क्या आ रही है, ग्लाइसिन कह लेंगे, ठीक है। जिसमें रेडिकल के पास जब हाइड्रोजन आएगी तो उसको आप ग्लाइसिन कहेंगे, ठीक है, ग्लाइसिन। और अगर इस रेडिकल में आपके पास CH3 आ रहा है तो ये हो गया आपका एलेनाइन, इसको एलेनाइन कहेंगे। अगर ये आपके आर में आ रहा है, आपका CH2OH आ रहा है, तो ये हमारा हो गया सेराइन, ठीक है। ये हमारे अमीनो एसिड हैं कुछ जिसके इसकी चीज़ डिफर में ये जो है ना इसकी रिप्लेसमेंट में या फार्मूले में ये डिफर करती हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ है कि प्रोटीन में जो है ना जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो बॉन्डिंग जो प्रोटीन में होती है वो होती है पेप्टाइड बॉन्डिंग, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्डिंग बेसिकली किसके बीच में, देखिए कार्बन टू नाइट्रोजन होती है, मीन्स ये अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन और ये कार्बोक्सिलिक का कार्बन, इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्डिंग। पेप्टाइड जो है ना पेप्टाइड बॉन्डिंग कहते हैं, पेप्टाइड ब्रिज के लिए, ठीक है। बॉन्डिंग ये हमारे इसमें होती है, क्या कहते हैं, इसमें प्रोटीन होती है। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको इतना डिटेल नहीं लगा होगा और कुछ आपके लिए बेनिफिशियल होगा, यूज़फुल होगा। तो ट्राई करें, जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है, इनको तो हमने अभी पढ़ लिया ये चीज़ कि अमीनो एसिड जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक हो गया हमारे प्रोटीन का, ठीक है। अमीनो एसिड का एक का फार्मूला है जिसमें कार्बन होगा, एक सेंट्रल कार्बन होगा, इसको हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। फिर हमारा अमीनो ग्रुप होगा NH2 के हिसाब से, फिर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर एक हाइड्रोजन हो गया, रेडिकल है। अगर ये अमीनो एसिड अपन में एक दूसरे में डिफ़र करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल की वजह से करते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए कि अगर आपके पास रेडिकल हाइड्रोजन है तो वो ग्लाइसिन हो गया, रेडिकल CH3